हमारे सौर मंडल के सेलेस्टियल टैपेस्ट्री में वीनस चमकता है, अपने इथीरियल ग्लो से ऑब्जर्वर्स को कैप्टिवेटिंग करता है। अक्सर अर्थ्स ट्विन कहा जाता है, उसके सिमिलर साइज और कंपोजिशन की वजह से वीनस एक स्टार्क कंट्रास्ट की दुनिया को समेटे हुए है। इसका स्कॉचिंग सरफेस टेम्परेचर्स, डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर और वोल्केनिक लैंडस्केप्स हमारे अपने ग्रह से अलग एक तस्वीर पेश करते हैं। यह रहस्य उसके मूनलेस स्टेटस तक फैला हुआ है, एक ऐसी विशेषता जो इसे उसके प्लैनेटरी सिबलिंग्स से अलग करती है। जहां जुपिटर जैसे ग्रह मून्स का एक रिटिन्यू रखते हैं, वीनस अकेला खड़ा है। इसकी ऑर्बिट किसी भी नेचुरल सैटेलाइट से रहित है। इस पेक्यूलियरिटी ने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को इंट्रीग्ड किया है, जिससे कई थ्योरीज और इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ावा मिला है। वीनस में मून्स क्यों नहीं है? क्या यह उन्हें पास्ट में पोजेस कर सकता था? ये क्वेश्चंस हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करते हैं और हमें अपने सेलेस्टियल नेबर के मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ और इस ऐसे के इनिशियल रिक्वेस्ट के, वीनस सन से दूसरा ग्रह किसी भी मून को पोजेस नहीं करता है। यह तथ्य इसे हमारे सोलर सिस्टम के अधिकांश प्लैनेट से अलग करता है, जिनमें से कई में अनेक नेचुरल सैटेलाइट्स परिक्रमा करते हैं। हालांकि यह अनयूजुअल लग सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और हमारा सोलर सिस्टम कोई अपवाद नहीं है। वीनस के आसपास मून्स का एब्सेंस इस सेलेस्टियल बॉडी के आसपास के इंट्रीग को और गहरा करता है। यह हमें अपने सोलर सिस्टम के इंट्रिकेट वर्किंग्स में तल्लीन होने के लिए प्रेरित करता है, उन फैक्टर्स की खोज करता है जो मून फॉर्मेशन और प्लैनेटों और उनके सैटेलाइट्स के बीच नाजुक ग्रेविटेशनल डांस को प्रभावित करते हैं। यह समझना कि वीनस में मून्स की कमी क्यों है, उन प्रोसेसेस में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करती है जिन्होंने हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को आकार डायरेक्शन। वेन्यूशन मून की खोज का एक लंबा और फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। शुरुआती एस्ट्रोनॉमर्स अपने ऑब्जर्वेशनल टूल्स द्वारा सीमित अक्सर वीनस के पास फेंट ऑब्जेक्ट्स के साइटिंग्स की सूचना देते थे। ये ऑब्जर्वेशंस इस प्रचलित धारणा से प्रेरित हैं कि सभी प्लैनेटों में मून्स होने चाहिए, उत्साह और अटकलों को जन्म डायरेक्शन। हालांकि जैसे जैसे टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, ये कथित मून्स दूर के स्टार्स या ऑप्टिकल इल्यूजन्स होने का पता चला। एक उल्लेखनीय उदाहरण जोवानी कासिनी का मामला है, जो 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने वीनस की परिक्रमा करते हुए एक मून देखने का दावा किया था। नीथ नामक इस कथित मून ने वर्षों तक बहस और विवाद को जन्म डायरेक्शन। हालांकि बाद के ऑब्जर्वेशंस इसके एग्जिस्टेंस की पुष्टि करने में विफल रहे, अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि कसीनी का ऑब्जर्वेशन संभवतः एक मिस इंटरप्रिटेशन था। वीनस के आसपास मून्स का एब्सेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ग्रह के यूनिक ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स के एक जटिल इंटरप्ले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक प्रमुख थ्योरी यह बताती है कि सन से वीनस की नियरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य का विशाल ग्रेविटेशनल पुल वीनस के आसपास के क्षेत्र पर एक मजबूत इन्फ्लुएंस डालता है, जिससे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए ग्रह के चारों ओर एक स्थिर ऑर्बिट बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। विचार करने के लिए एक और कारक वीनस का धीमा रेट्रोग्रेड रोटेशन है। हमारे सोलर सिस्टम के अधिकांश प्लैनेटों के विपरीत, वीनस अपनी धुरी पर अपनी ऑर्बिटल मोशन के विपरीत दिशा में घूमता है। सूर्य के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के साथ संयुक्त यह असामान्य रोटेशन संभावित मून्स के लिए एक केओटिक और अनस्टेबल एनवायरनमेंट बनाता है। Section 5. The role of gravity. A delicate balance in the solar system. Gravity. Objects with mass के बीच interactions को नियंत्रित करने वाला fundamental force. Planetary systems के गठन और स्टेबलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वीनस के मामले में
सूर्य, स्वयं ग्रह और किसी भी संभावित मून के बीच ग्रेविटेशनल इंटरप्ले विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वीनस के चारों ओर एक स्थिर ऑर्बिट बनाए रखने के लिए एक मून को हिल स्फीयर के रूप में जानी जाने वाली एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित होना चाहिए। हिल स्फीयर उस क्षेत्र का रिप्रेजेंट्स करता है जहां ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल सूर्य पर हावी होता है। वीनस के लिए सूर्य से इसकी नियरता के कॉन्सिक्वेंटली अपेक्षाकृत छोटा हिल स्फीयर होता है, जिससे किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए इस सीमित क्षेत्र के भीतर एक स्थिर ऑर्बिट बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सेक्शन 6 Tidal forces and planetary rings. A possible fate for Venusian moons. दो celestial bodies के बीच gravitational gradient के कारण होने वाले tidal forces भी planetary systems की स्टेबिलिटी में भूमिका निभाते हैं। जब कोई मून किसी ग्रह के बहुत करीब परिक्रमा करता है, तो मून के निकट और दूर के किनारों के बीच ग्रेविटेशनल पुल में अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर टाइडल फोर्सेस पैदा कर सकता है, जो मून को फाड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि वीनस में अतीत में मून्स रहे होंगे, लेकिन ये मून्स अंततः टाइडल फोर्सेस द्वारा फाड़ दिए गए थे। इन बिखरे हुए मून्स के अवशेषों ने वीनस के चारों ओर एक रिंग सिस्टम के निर्माण में योगदान दिया होगा, जो शनि के छल्लों के समान है, हालांकि यह बहुत हल्का और कम प्रमुख है। Section 7 Life on Venus Moons. Exploring the possibilities. जबकि वीनस को उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर के कारण जीवन के लिए अमानवीय माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, हाइपोथेटिकल वेन्यूसियन मून्स पर जीवन के एग्जिस्टेंस की संभावना एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन है। यदि वीनस के पास अपने रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित मून्स होते, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान तरल पानी के एग्जिस्टेंस के लिए उपयुक्त होता, तो इन मून्स पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यह विशुद्ध रूप से स्पेक्युलेटिव है और वर्तमान में इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी भी हाइपोथेटिकल वेन्यूसियन मून्स पर जीवन की उपस्थिति का सजेस्ट दिया जा सके। वीनस के आसपास मून्स का अभाव इस प्रश्न को संबोधित करने के लिए और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। Section 8 Future Exploration Unraveling Venusian Mysteries. अपने कठोर एनवायरनमेंट द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद वीनस भविष्य के डिफरेंट सिक्स अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। नासा के डाविंसी प्लस और वेरिटास जैसे मिशन का उद्देश्य वीनस के एटमॉस्फेयर, सरफेस और इंटीरियर का अनप्रेसिडेंटेड विस्तार से अध्ययन करना है, जो इसके इवोल्यूशन और इसे आकार देने वाली प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। जबकि ये मिशन विशेष रूप से मून्स की खोज के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस वेन्यूसियन सिस्टम की गतिशीलता में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान कर सकते हैं और संभावित रूप से ग्रह के अतीत के बारे में सुराग प्रकट कर सकते हैं, जिसमें पास्ट मून्स की संभावना भी शामिल है। Section 9 Conclusion The allure of the Shepherdess Star. Venus, the Shepherdess Star, अपनी सुंदरता और रहस्य से हमारी कल्पनाओं को मोहना जारी रखता है, जबकि इस मिस्ट्रीमय ग्रह के चारों ओर मून्स का अभाव असामान्य लग सकता है। यह हमारे सोलर सिस्टम की विशाल विविधता और जटिलता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम वीनस के अध्ययन में तल्लीन होते जाते हैं, हमें उत्तरों से रिमेम्बरा क्वेश्चंस का पता चलता जाता है, जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के मिशन और ऑब्जर्वेशंस इस मनोरम दुनिया के और मिस्ट्रियों को उजागर करने का वादा करते हैं। संभावित रूप से यह खुलासा करते हैं कि क्या वीनस में कभी मून्स थे और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को आकार देने वाली जटिल प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। तब तक वीनस और उसके मूनलेस स्टेटस के रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और साजिश को प्रेरित करते रहे।